नमस्कार। 23 अगस्त के बाद आज 2 सितंबर को भारत ने एक और इतिहास रच डाला। स्पेस साइंस में पूरी दुनिया भारत को ग्रैंड सैल्यूट कर रही है। ये मिशन चंद्रयान मिशन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण या यूं कहें महान है, क्योंकि ये पूरे मानव समाज के लिए बेहद आवश्यक था। कई देशों ने इस तरह के मिशन की शुरुआत तो की, लेकिन जिस तरह का मिशन भारत अपना आज L1 के द्वारा, जो कि PSLV एक्सेल C-56 लॉन्चर के द्वारा आज 11:50 पर इसरो से लॉन्च किया गया। ये महानतम क्षण है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हम सब लोग बहुत दिनों से ये सुन रहे थे ग्लोबल वार्मिंग जो पूरी पृथ्वी के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। सभी देश जानते हैं उपाय, लेकिन बेहद कम हो रहे हैं। अतिवृष्टि अनावृष्टि यानी कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी इसका कारण है। पृथ्वी और सूर्य दोनों की मैग्नेटिक फील्ड है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की दूरी मात्र 15 लाख किलोमीटर है, जो कि सूर्य की दूरी का केवल 1% है। तो ये L1 आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर तक 4 महीने की यात्रा करके पहुंच के स्थापित हो जाएगा। वहाँ से चंद्रमा की दूरी अभी 99% सूर्य की दूरी पृथ्वी से जो है, इसके 1% भाग को तय करने के बाद 99% और बाकी रह जाएगी, क्योंकि सूर्य की दूरी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब ये मिशन मानवता की सेवा कैसे करेगा और क्या करेगा? ये एक तरफ जो सूर्य से तमाम अल्ट्रावायलेट किरणें, जिनको कि पृथ्वी पर लगभग 30 किलोमीटर पर मौजूद ओजोन परत अपने में ही सोख लेती है, नीचे नहीं आने देती है, नहीं तो मानव जीवन ही संभव न हो सके। तो अल्ट्रावायलेट किरणें, लेकिन उसमें इतना भयंकर रेडिएशन है जो करोड़ों परमाणु बम के मुकाबले में भी ज़्यादा है। उसको पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो अपने में रोक लेती है। ये आदित्य L1 पृथ्वी के 15 लाख किलोमीटर अपनी सूर्य और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की, जहाँ पर दोनों की सीमाएं मिलती हैं, वहाँ पर स्थापित होकर 5 वर्ष तक तमाम तरह के प्रयोग करेगा। एक तरफ सूर्य की ओर, दूसरी तरफ ओजोन परत की ओर, कि ये किस तरह का नुकसान और क्यों पहुंचाता है। साथ में रेडिएशन का अध्ययन बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जब तक मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई भी अपना सैटेलाइट रखेंगे तो वो रेडिएशन के बारे में ठीक से नहीं स्टडी कर सकता है। लेकिन ये ओजोन परत की और साथ में सूर्य के रेडिएशन की भी बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकेगा, क्योंकि सूर्य
शक्ति का महाभंडार है। जितनी भी पृथ्वी पे जो भी जल, जीवन, वर्षा, ये जो भी कुछ है सूर्य से ही संभव है। सूर्य हमारा तारा है और बाकी जो 8 ग्रह हैं, एक समय में 9 ग्रह कहलाते थे, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने, खगोलविदों ने 8 ग्रहों को ही मान्यता दे रखी। तो 8 ग्रहों का अस्तित्व ही सूर्य की वजह से ही है। तो अभी चंद्रमा तो हमारा उपग्रह है, सैटेलाइट है, जैसे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन सूर्य, जिसको हम देवता बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वो वाकई पृथ्वी के लिए भगवान ही है। सूर्य से जरा सा भी अगर रेडिएशन पृथ्वी पे पहुंच जाए या अल्ट्रा वायलेट रेजेज पहुंच जाए तो मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इस महान मिशन में आदित्य L1 अपना कदम आगे बढ़ा चुका है, जो कि संपूर्ण मानव जगत के लिए एक महान उपलब्धि है। तो इसरो के इन महान तपस्वी वैज्ञानिकों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।